नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे कौन बचा सकता है। यही मामला एक लखनऊ के कलियाखेड़ा और प्यारेपुर गांव का हुआ है। साथियों, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी का काम किया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मोहान रोड आवासीय परियोजना के तहत कलियाखेड़ा और प्यारेपुर की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए 2012 में नोटिफिकेशन जारी किया था और इस नोटिफिकेशन में यह तय हुआ था कि 2012 के सर्किल रेट यानी 68,000 रुपये बीघे के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और उनके ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। लेकिन साथियों, आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, आप हतप्रभ रह जाएंगे। वो ये कि जब यहां एलडीए ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसके पहले पेपरों में निकला, अमर उजाला ने अपनी खबर बनाई और अमर उजाला ने निकाला कि किसानों को 1.5 करोड़ तक मुआवजा दिया जाएगा। और उसी अमर उजाला ने यह भी लिखा कि वहाँ के बाजार भाव 3 करोड़ रुपए प्रति बीघा है और यहाँ 3 करोड़ तक भी दिया जा सकता है। लेकिन किसानों के साथ होता क्या है, यही जो मैं कह रहा हूँ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे कौन बचा सकता है। वो हुआ ये कि यहाँ पर जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके बाद 2016 में किसानों को मुआवजा वितरण का काम किया जाता है। और हतप्रभ कर देने वाली बात यह है कि 2015 में यहाँ का सर्किल रेट रिवीजन होता है 1,20,000 के हिसाब प्रति बीघे के हिसाब से। लेकिन किसानों को ये कोई चर्चा नहीं की जाती कि तुम्हें 1,20,00,000 मिलेंगे। उन्हें वही पुराने सर्किल रेट में यानी 68 लाख प्रति बीघे के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना शुरू कर दिया जाता है। और किसान भोले भाले वो इस आस में रहते हैं कि उन्हें अभी ये मुआवजा मिल रहा है, इसके बाद इन्होंने अखबारों में निकाला है तो निश्चित तौर पर हमें 1,20,00,000 या 3 करोड़ के आसपास मिलेगा, या हो सकता है ये हमारी पहली किस्त हो। यही मान के बेचारे मुआवजा लेना शुरू कर देते हैं। और फिर अंत में किसानों को जब पता चलता है कि हमारे साथ ये तो बहुत बड़ी ठगी हो गई है, हमारे साथ बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हमारे साथ एलडीए ने बहुत बड़ा धोखा किया है, तब वो 11 जुलाई को अपने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाते हैं। साथियों, ये धरना क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर सरकार बाजार भाव का मूल्य किसानों को क्यों नहीं दे रही? आखिर सरकार जो सर्किल रेट है उस सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा क्यों नहीं दे रही? आखिर सरकार किसानों के साथ ये धोखाधड़ी क्यों करना चाहती है? ये समझने के लिए आपको किसानों के दुख दर्द को समझना होगा, उनके तकलीफ़ों को जानना होगा। वह कैसे कि एक बार ज़मीन चली जाने के बाद क्या किसान दोबारा इस तरह की ज़मीनें पा सकेगा? क्या किसान अपने उन जो बाग खेतों में 40 साल पहले से जो बाग लहलहा रहे हैं, उन बागों को तैयार करने में फिर एक अपनी उम्र गंवा देगा? फिर अगली पीढ़ी क्या करेगी उसकी? ये सोचने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। तो सरकार ही बनी भक्षक, यानी रक्षक ही बना भक्षक आपको साबित हो रहा होगा। लेकिन मैं इस तरह बता रहा हूँ तो ये बात अलग है, लेकिन मैं लेके चलता हूँ आपको उस धरना प्रदर्शन में जो किसानों ने 11 जुलाई से किया हुआ है। जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन हिंद, भारतीय किसान यूनियन हिंद। जहाँ से शुरुआत हुई, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप सबका ध्यान तुम्हें केंद्रित हो कि जब हमारे यहाँ 21 सन 21 दिसंबर 2013 में एक कानून बनाने की बात की जाती है
उस समय वहां से एलडीए विभाग अपने अधिकारियों को रवाना करता है और उस समय अष्टभुजा प्रसाद तिवारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के एलडीए के बड़े अफसरों में अफसर हुए थे। उस समय अमर उजाला आदि अखबारों में कई समाचार पत्रों में उसे छाप करके हमारे क्षेत्र के साथ अनायास उन्होंने घटना घटाने का काम किया है। ऐसे कमीने अधिकारियों को कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए और उसने अगर वहां से गुमराह नहीं किया होता, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता शायद कोई किसान का मुआवजा उठाता, कोई उठाता। अगर ऐसा न होता, सबने अखबार में देखा और उनके द्वारा भेजे गए जो वकील आए थे उन्होंने बताया कि आपको अभी पहली किस्त का मुआवजा मिल रहा है। तो यहाँ के किसानों ने मुआवजा उठाया, ये समझकर मैंने भी उठाया। उसने बोलिए फरमाए मुझे भी जानकारी थोड़ी थोड़ी। हाँ 3 करोड़ बीघा लखनऊ का रेट क्या चल रहा है? 10,000 रुपए स्क्वायर फीट। सही रोड का 10,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा। आगे क्या करना है वो हम आप संगठन और यहाँ के जो प्रभावित किसान हैं उनसे मिलकर बैठकर रणनीति तय होगी। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए आज 20 जुलाई है और ये 21 तारीख है। एनडीए के पास सिर्फ 15 दिन का समय है। यदि 15 दिन में वार्ता नहीं कर लेते, समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो विवश होकर हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा एनडीए। हम लोग सिर्फ 15 दिन का समय है। कि 15 दिन में अगर प्रशासन ने एलडीए ने नहीं सुनवाई की तो मजबूर होकर पैदल ही जाना पड़ेगा एलडीए। और एलडीए न जाके महाराज जी की सरकार हो सकता हम लोग 5 कालिदास मार्ग भी चले जाएं। आप सभी किसान भाइयों को, जो आप भारतीय किसान यूनियन हिंद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय निर्देश पर आगत हुए हैं, मैं सबको सादर नमन करता हूं। आप लोगों की जो मांगे हमने देखते हैं, इसमें 6 बिंदु इन्होंने लिखा है। 6 बिंदुओं में पहला इन्होंने लिखा है कि प्रतिकर का जो निर्धारण आपका हुआ है वो 2015 के सर्किल डेट से किया जाए। प्यारेपुर कलियाखेड़ा, हमको लगता है पूरा का पूरा गांव जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गृहीत किया जा चुका है। तो जो भी निर्धारण हुआ होगा उस समय हुआ होगा, लेकिन जो आप लोगों की मांग है इसे जो है एलडीए साहब के उपाध्यक्ष और सचिव महोदय को हम लोग जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भेज देंगे कि आप लोगों की जो मांग है उस पर विचार किया जाए और आप लोगों को अधिक से अधिक जो भी नियमानुसार दर है उसका अधिकतम भुगतान आप लोगों को मिल सके। साथियों, आप सभी ने देखा कि किसान
जिनकी ज़मीनें एलडीए ने अधिग्रहित कर ली हैं, अब इनके पास मजदूरी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जब इन्हें समझ में आया कि हमारे साथ तो ये ठगी हो जा रही है, हमारी ज़मीनें चली जा रही हैं, तो हमें रोज़गार कहाँ मिलेगा, और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर ये 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन पर हो गए। और इस धरना प्रदर्शन के चलते फिर यहाँ पर अभी तक किसी आला बड़े अधिकारियों ने संपर्क नहीं किया। और संपर्क करने आता कौन है? नायब तहसीलदार आते हैं और इनकी जो 10 सूत्रीय मांगे हैं उनके ऊपर आश्वासन देकर चले जाते हैं कि मैं एलडीए से बात करूंगा और आपकी मांगों को उन तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा अभी तक इनको कोई उपाय या इनके साथ कोई राहत भरी बात करने वाला कोई दिखा नहीं है। तो साथियों, लेकिन इनका ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और तब तक जारी है जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता, यानी इनकी ज़मीनों का उचित मूल्य नहीं मिल जाता, तब तक ये किसान धरना प्रदर्शन पे हैं। तो अब ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे देश के किसान सड़कों पर क्यों हैं, धरना प्रदर्शन पर क्यों हैं? क्या ये सरकार की एक बहुत बड़ी चूक है? और अगर आपको लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी चूक है तो कमेंट जरूर करें और ये जरूर बताएं कि किसानों को यदि इसी तरह धरना प्रदर्शन में हम ढकेलते रहेंगे तो हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही हमारे जो साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब होगी न्याय की बात। किसी के साथ होगा अन्याय तो जागो पंच खड़ा रहेगा उसके साथ। तो इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार।